हाय। आज हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे क्योंकि अल्केन्स में जो नोमेनक्लेचर यूज होगा मोस्टली सब जगह इसी तरह के नोमेनक्लेचर होंगे। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और एडिशंस होंगे, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलाइड्स, अल्कोहल्स। तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन बेस जो होगा हमेशा अल्केन का जैसा रहेगा वैसा ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सम पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग अपने हिसाब से नोट करते रहना एंड मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। तो पहला रूल्स क्या होता है नोमेनक्लेचर में, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो जनरल डे टू डे लाइफ में जो लोग यूज करते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जिस तरह के नोमेनक्लेचर वो था। बट बेसिकली IUPAC में एक सिस्टम वाइज नोमेनक्लेचर होता है जिसमें मोर देन 8,000 10,000 आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। पहला है, सबसे पहले हम लोग को जो होता है नंबर ऑफ़ कार्बन्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करना होता है। तो रूल क्या है, डिटरमाइन। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीजर है डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन्स in the longest continuous carbon chain, in the longest continuous carbon chain। क्या मतलब हुआ उसका, वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को जो कार्बन का चेन है उसमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। पर ध्यान रहे क्योंकि ब्रांच हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 एंड यहाँ पे CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है। अब इसमें हम लोग को जो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है उसको चेक करना है। तो आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट जो है वो है ये वाला चेन, ये वाला चेन, और टोटल कार्बन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स है सर। तो मैं बोलूँगा नहीं, गलत है, आप लोग गलत जा रहे हो। क्यों? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है वो देखो। आपने तो इसको बोला 7 है, मेरे हिसाब से वो नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है, देखो गौर से, दिस वन। कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कितने थे, 7, और एक्चुअली कितने, 8। तो इससे हमने क्या सीखा कि ये जो है टर्न भी हो सकता है कहीं पर, जैसे यहाँ टर्न हो गया। तो हमने पूरा देखना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में देखना है कि हाँ भाई स्ट्रेट लाइन देखा तो ये वाला है तो ये पोर्शन है, तो उसमें 7 कार्बन ही पकड़ेगा। तो ये 8 कार्बन हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक CH3 CH2 CH2 CH2। अभी हम लोग इसको नेमिंग नहीं करेंगे, सिर्फ अभी ये पहचानो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन किसको है उसको, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या है। देन CH2, देन CH3 CH2 CH2। ये सिंपल है, ये आप बता सकते हो कितने हैं भाई। तो आपको दिख ही रहा है कि ये वाला लॉन्गेस्ट है। अगर आप कोशिश करोगे इसको लेने की तो टोटल कार्बन कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे इसमें। लेकिन जो लॉन्गेस्ट वाला है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन है। तो हमने हमेशा उसको लेना है, उस चेन को लेना है जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन्स हो। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो हमने उसको लेना है, इसके लिए दोनों देखना है। एक और एग्जांपल देख लो ताकि और बेटर हो जाए। CH3 CH2 CH2। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, यू हैव टू थिंक मेरे साथ साथ करो कॉपी पेन पे। एंड CH2
CH2 CH2 CH3 करें हम लोग, कितने हैं? एक तो ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि हम लोग इसको सीधा इस तरह से ले लें, है ना। तो कितने कार्बन्स होंगे अगर इस तरह से लेते हैं तो 3 3 6 7 कार्बन्स, है ना। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग इसको ले कंसीडर करें, तो कितने कार्बन होंगे? 4 4 8 कार्बन्स, ठीक है। तीसरा तरीका हो सकता है कि हम लोग इस तरह से लें, ये कितने हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों से 8 कार्बन होता है। हम लोग दोनों में से कोई सा भी चेन ले सकते हैं, ये नो इशू, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? अब ये चेन तो हो गया, इस जो बेस चेन हमने लिया उसको क्या बोलते हैं? इसको एक नाम देते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया, क्यों? क्योंकि अब मेन नाम में इसी का नाम होगा, ठीक है, इसलिए इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो नाम इंडिकेट होगा वो इसी की बेसिस पे होगा। जैसे इसमें कितने 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इससे पहले और बाद में बहुत कुछ हो सकता है, बाद में नहीं होगा। पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमेशा लास्ट में नाम आता है, तो ऑक्टेन, ठीक है। अब जो सब्सटेंट है, जैसे कि इसमें था सब्सटेंट, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। राइट अल्काइल सब्सटेंट फर्स्ट, सब्सटेंट फर्स्ट टुगेदर विथ ए नंबर, अभी पहले समझो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। टू डिजिग्नेट, पहले जस्ट नोट डाउन, टू डिजिग्नेट द कार्बन टू विच द अल्काइल सब्सटेंट इज अटैच्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करना है? अल्काइल सब्सटेंट जो को पहले लिखना है, ठीक है। किससे पहले लिखना है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नेम से पहले। अब देखो, और क्या लिखना है? नंबर के साथ लिखना है। नंबर कौन सा होगा? जिस नंबर पे अल्काइल सब्सटेंट आएगा। तो नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? देख लो, सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल देख देख के हम लोग रूल्स को समझेंगे। CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। 8 कार्बन है। अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है हमने? सबसे पहले क्या है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखना है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का चेन तो क्लियर है, ये वाला होगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा यही दे रहा है। तो कितने हो गए इसमें? 8 कार्बन। 8 कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्टेन। तो पेरेंट हमारा क्या हो गया? पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया ये ऑक्टेन। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम लोग अल्काइल सब्सटेंट। इसमें अल्काइल सब्सटेंट कौन सा है? दिस वन इज़ द अल्काइल सब्सटेंट। ये अल्काइल सब्सटेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? टुगेदर विथ ए नंबर। तो नंबर हम कैसे देंगे? नंबर देने का ये होता है जो सबसे नज़दीक में कार्बन, मतलब काउंटिंग हम करेंगे तो हम लोग दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग काउंटिंग कैसे करेंगे? विच गिव्स लेसर नंबर टू द सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे? जो हम लोग को लेसर नंबर दे रहा हो। तो अब देखो काउंट करके, शैल वी स्टार्ट। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। लेफ्ट से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और
राइट से काउंट कर रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो 4 आ रहा है, और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो क्या आएगा 5 और ये 4। तो क्या है, विच गिव्स लेसर नंबर, विच गिव्स लेसर नंबर, तो क्या आ जाएगा 4। अब नंबर कैसे, हम नाम कैसे अब लिखेंगे, 4 सबसे पहले नंबर लिखेंगे जिस नंबर पे कार्बन आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप आ रहा है, और तब फिर अल्काइल ग्रुप का नाम विथ हाइफन, बीच में हाइफन डालेंगे, 4 के बाद हाइफन डालेंगे। अल्काइल ग्रुप क्या है इसमें, मिथाइल, 4 मिथाइल। अब गैप नहीं देंगे, सीधा जो लास्ट में पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसको लिख देंगे, ऑक्टेन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, गुड। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो अभी ऊपर में लिखा था ना हमने, CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम लोग को ये पता करना है कि इस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इसमें। तो इसमें टोटल कितने कार्बन्स हैं, 8 कार्बन्स हैं। कैसे हमने देखा, इस वाले एग्जांपल में देखो हमने किया ना सेम ये वाला एग्जांपल, तो कितने कार्बन है, 8 कार्बन। तो हम लोग दोनों तरफ से में से किसी से भी तरफ से जा सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो जिसके बारे में कंसीडर करना, इस तरह से स्टार्टिंग में आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से कर लो, तो उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन। तो फिर नाम क्या होगा, पेरेंट ग्रुप का नाम क्या होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन। कहीं कन्फ्यूजन है, नहीं होना चाहिए। अब नंबरिंग करना है, तो हम लोग लेफ़्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। हम लोग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो हम लोग लेफ़्ट से पहले करते हैं। लेफ़्ट से अगर नंबरिंग करेंगे, ऊपर मैं नंबर लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नीचे लिख दिया, यहाँ पे दूसरे को लिखना है ना। 6 7 8, ठीक है। अब हम लोग करते हैं राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किधर से नंबर कम आ रहा है, 4 इज़ लोअर और 5 इज़ लोअर, तो 4 इज़ लोअर, तो हम लोग लेफ़्ट से करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। तो पहला काम क्या हो गया हमारा, 4, तो नंबर हम 4 लिख देंगे। अब हमारा क्या काम है, जो ब्रांच्ड है, जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, उसके बारे में देखेंगे। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, यही अटैच्ड है ना। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, इथेन से इथाइल। क्लियर है, इथाइल हो गया, सॉरी इथाइल। तो अभी क्या लिखेंगे, 4 इथाइल और ऑक्टेन। ओके, सिंपल, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो, जो थर्ड वाला था उस एग्जाम्पल को आप लोग करो खुद से। ये वाला, इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद से करो, ठीक है। और इसका आंसर बताना क्या आता है, मैच करना क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हुए। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अगर मोर देन 2 हो, ठीक है, अगर मोर देन 1 सब्सटेंट हो तब क्या करेंगे, इसके बारे में बता रहा है। पहले हम लोग लिख लेते हैं CH3 CH2 CH CH3। अगर इस तरह का कंडीशन हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ये कहना चाह रहा है, ये हम लोग को समझना है कैसे करते हैं। CH2 CH3
and this will be CH2 CH2 CH3, ठीक है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंट है, दो सब्सटेंट, एक ये और एक ये, दो सब्सटेंट है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पता करेंगे। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये है। ओके, अब हम लोग जब नंबरिंग कर रहे हो तो सबसे पहले क्या नंबरिंग करते हैं, हम लोग नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो सब्सटेंट नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्सटेंट हमारे पास पहले आता है। ठीक है, क्लियर है। तो सब्सटेंट किधर से पहले आएगा, सब्सटेंट इधर से पहले आएगा, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। अगर इधर से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग ऑब्वियसली इधर से काउंट नहीं करेंगे, हम लोग इस तरफ से काउंट करेंगे, क्योंकि इधर से हम लोग को 1 2 3 आ जा रहा है, तो पहले 3 आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो पहले 4 आता है, इसलिए हम लोग 3 वाले खोलेंगे। ठीक, तो अब देखो 3 और 5 हो गया, लेकिन ग्रुप क्या है, सब्सटेंट ग्रुप क्या है, मिथाइल एंड इथाइल। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जब लिखते हैं नंबरिंग तो हम लोग उसी तरह करते हैं जो सबसे पहले नज़दीक में आ रहा है, पर जब नाम लिखेंगे तो पहले उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली मतलब क्या, पहला जो वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट होगा उसको देखेंगे कौन पहले है, एम या ई। तो ई, तो पहले हम ई के बारे में लिखेंगे। तो इथाइल, इथाइल कहाँ पर है, 5वें नंबर में, तो 5 डैश हाइफन देंगे इथाइल। अब हम लोग लिखेंगे मिथाइल के बारे में, तो फिर डैश देंगे। मिथाइल किस नंबर पे है, 3 मिथाइल। अब क्या डालेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे अब हम हाइफन नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट में हाइफन नहीं देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं, ऑक्टेन। क्लियर है, रूल समझ में आ गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट, इफ़ मोर देन वन सब्सटेंट इज अटैच्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द चेन इज नंबर्ड इन द डायरेक्शन दैट प्रोड्यूसेज ए नेम कंटेनिंग द लोएस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर्स। मैं लिख दूँ, ओके, इफ़ मोर देन ए वन सब्सटेंट more than one substance is attached to the parent hydrocarbon। ये रूल्स बहुत इजी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा। हाइड्रोकार्बन, द चेन इज नंबर्ड in the direction that produces a name containing the lowest containing the lowest of the possible numbers, ठीक है। जो कि मैंने बोला 3 5 या 4 5 या 3 5, तो 3 5 क्योंकि वो लोएस्ट है। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है इसी में, सब्सटेंट आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट ये है, नंबर्स डज नॉट प्ले इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अल्फ़ाबेटिकल नंबर में जैसे 1 है तो ओ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
ओके, चलो अब ये तो हो गया। अब इसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंट है, तो चौथा पॉइंट ऐसा आता है कि अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंट हो, मोर देन वन सब्सटेंट हो, लेकिन उसमें से दो जो हो सेम हो, जैसे कि टू मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, टू मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, तब क्या होगा। इस जस्ट फॉर द एग्जांपल, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, किस तरह का सिचुएशन अराइज हो सकता है। ओके, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन हो, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हो रहे हैं, सब्सटेंट कितने हो रहे हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हो रहे हैं, पर दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डाई ट्राई, मतलब तीन हो तो दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पाँच हो तो पेंटा, ठीक है। इसी तरह से हेक्सा, इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, बट फिर भी अगर ऐसा हो तो ऐसे यूज करते हैं। किस तरह से उसको लिखते हैं, सेम तरीका होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। तो इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे अल्काइल ग्रुप का। तो कहाँ से नंबर करेंगे, पहले लेफ्ट से और राइट से, दोनों से चेक करेंगे। लेफ्ट से अगर नंबरिंग करते तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, और राइट से करते हैं तो क्या नंबर आता है, राइट से करो 1 2 3 4 5 6। तो लेफ़्ट से अगर करते हैं तो, राइट से अगर करते हैं तो कहाँ का आ रहा है, 2 पे आता है और 4 पे आता है। पर अगर लेफ़्ट से करते हैं तब कहाँ कहाँ आता है, लेफ़्ट से कर रहे हैं तो 3 पे आता है और 5 पे आता है। तो किसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली इस 2 4 को, क्योंकि ये स्मॉलर है, तो हम लोग 2 4 लिखेंगे। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होता, दोनों मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो हम लोग क्या लिखते, सिंपल लिखते, पहले 2 मिथाइल 4 इथाइल या 2 इथाइल 4 मिथाइल ऐसा करके लिखते हैं। लेकिन चूंकि दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे, 2 4। अब क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि ये 2 मिथाइल है ना, तो डाई मिथाइल और फिर हेक्सेन। क्लियर है, ओके। कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH या CH3 और ये CH3। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, गौर से देखो, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। एक तो ये कौन सा है, ये इथाइल है ना, और ये 2 अलग ग्रुप हैं। कौन से ग्रुप है, ये मिथाइल। तो ये 2 हैं, 2 नंबर हैं, तो डाई यूज करेंगे ऑब्वियसली। और ये है इथाइल ग्रुप है। तो अब इसमें कैसे लिखते हैं, समझो, सेम है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा इसमें, पेरेंट हाइड्रोकार्बन 6 है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, चूँकि ये 6 है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ओके, हेक्सेन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो सिमिलर ढंग से पहले राइट से लेफ्ट करो, 1 2 3 4 5 6। अब लेफ्ट टू राइट कर ले, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ कहाँ आ रहा है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है। 3 नंबर पे दोनों है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है ना। और कहाँ आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे मिथाइल आ रहा है।
लेकिन अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो क्या होता है, 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है और 4 नंबर पे मिथाइल एंड इथाइल आ रहा है दोनों। तो स्मॉलर कौन है सबसे पहले वाले में, ये, तो हम लोग इस वाले नंबर को फॉलो करेंगे 2 4। ठीक, अब जब इस नंबर से हम लोग फॉलो करेंगे तब हम लोग इसको गौर से देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो 2 सबसे पहले किसको लिखेंगे, मिथाइल और इथाइल है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, इथाइल। तो इथाइल किस पर है, 4 पे, तो नंबर में 4 इथाइल। अब क्या लिखेंगे, 2 और 4 दोनों पे मिथाइल है, तो 2, 4 डाई मिथाइल और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है। ओके, 2 4 3 6 7 3 3 6, ठीक है। ओके, इस तरह से हम लोग इस नाम को लिख सकते हैं। अब यहाँ से गौर करने वाली बात है, कुछ लड़के पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे डाई है तो डी अल्फ़ाबेटिकली सी ई से पहले आता है, तो सर डाई को पहले नहीं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस सब का जब नाम के साथ हम लोग अटैच करते हैं तो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर दो इसको। ओके, बेस जो अल्काइल ग्रुप है वही बात उसी पे करेंगे, जैसे मिथाइल, इथाइल, ओके, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसमें देखेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा नंबर होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, इस तरह से डाई, ट्राई, टेट्रा को इग्नोर करेंगे। क्लियर है, गुड। अब एक केस आ जाता है जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हो तो सेम लोएस्ट नंबर आ रहा हो, ठीक है, दोनों में सेम लोएस्ट, पहला जो नंबर है वो सेम आ रहा हो लोएस्ट। जैसे देखो CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH3, ठीक है। अब आप इसमें नंबरिंग कीजिए। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे चेन, तो चेन तो जो स्ट्रेट लाइन में है यही है, दिस विल बी द चेन। ठीक, अब इसको नंबर करो, 1 2 3 4 5, राइट से किया हमने, अब लेफ्ट से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, 2 2 4, और लेफ्ट से किधर से आ रहा है, 2 और 4 4, 4 पे 2 आ रहा है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब पहला वाला तो सेम है, तो ठीक है भाई, अब सेम है तो वी कांट डू एनीथिंग, इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन दूसरे वाले में देखो क्या हो रहा है, ये पहले आ जा रहा है, 2 4 बाद में है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे। तो हम लोग उसको चुनेंगे जो पहले हो रहा है। इस केस में क्या लिखेंगे, द चेन is numbered in the direction that gives the lowest possible number to one of the remaining substituent, जो सबसे नेक्स्ट वाला जो होगा उसको जो सबसे लोएस्ट नंबर देगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस केस में कौन सा हो रहा है, इस केस में 2 2 4, मतलब लेफ़्ट टू राइट वाले। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग करेंगे तब करो, इसको क्या नाम देंगे,
ग्रुप कौन सा है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेरेंट कार्बन अपना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन हो गया, सॉरी पेंटेन। और नंबर कहाँ पे, 2 मिथाइल है। टोटल मिथाइल कितने हैं, सब्सटेंट कितने हैं टोटल, 3 है, 3। तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्राई। अब नंबरिंग कर लो, 2, सारे नंबर एक साथ लिख देंगे क्योंकि तीनों एक साथ हैं, 2 2 4 ट्राई मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल करो इसी कंसेप्ट पे। जितने एग्जांपल्स करते जाओगे उतना क्लियर होता जाएगा। और मैं लिख रहा हूँ तो साथ के साथ आप लोग भी लिखो और खुद से करो। ऐसा नहीं कि सर ने लिख दिया और फिर आप लोग उसको बस देख के छाप लिए, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू राइट डाउन बाय योर सेल्फ। अगर आप अपने से नहीं लिखोगे तो अभी तो लगेगा कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं हो पाएगा। तो खुद से करो, जब नहीं समझो तो फिर देखो इस वीडियो को बार बार और फिर खुद से करो। अब देखो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, सबसे पहला क्या प्रोसेस है, हम लोग ने बोला सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। तो एक तो ऐसे जा सकता है, दूसरा ऐसे करके ऐसे हो सकता है, पर ये स्मॉलर है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो यहाँ पे 2 ही कार्बन है। दोनों वे में हो सकता है क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं, स्ट्रेट लेते हैं, समझने में आसानी होता है। अब नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो नंबर करो लेफ़्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट टू लेफ़्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट टू लेफ़्ट में जो हम जहाँ जहाँ भी ब्रांच आ रहा है उसको लिखो। 3 पे आया, और कहाँ आया, 5 पे आया, और कहाँ आ रहा है, 6 पे आ रहा है। और अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट किए होते तो कहाँ कहाँ आता, 3 पे आता, 4 पे आता, देखो 4 पे मिथाइल है, एंड देन किस पे आता, 6 पे आता। तो दोनों में पहला तो सेम है लेकिन दूसरे में डिफ़र हो रहा है, तो कौन स्मॉलर है, दिस वन इज़ द स्मॉलर। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ओके, तो जब लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे तो ग्रुप, अब लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। अब ध्यान दो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है इसमें, 2 है, एक मिथाइल, दूसरा कौन सा है, इथाइल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इथाइल कहाँ पर है, 6 नंबर पे, तो 6 इथाइल। मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन से नंबर पे है, तो 3 4 2 है, तो डाई मिथाइल। और पेरेंट का नाम लिखो, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम, तो 8 हाइड्रोकार्बन है, 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ओके, 6 मिथाइल 3 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है। तो अभी तक में आप लोग ये क्लियर हो चुका है कि कैसे क्या लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक दूसरा टाइप है, नेक्स्ट क्या, ये 5वां नंबर है ना, 5वां टाइप हो गया। अब हम लोग 6ठे पे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें लेफ़्ट से चलें चाहे राइट से चलें, दोनों से सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम नंबर ऑब्टेन करता हो। मतलब एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3 CH3 एंड C2 CH2 CH3। अगर हम लोग लेफ़्ट से चल रहे हैं तो भी यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। लेफ़्ट से चलो, 1 2 3 4 5 6 7। और राइट से चलते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट से भी 3rd एंड 5 हो रहा है और लेफ़्ट से भी 3rd एंड
5 हो रहा है। दोनों केस में 3 और 5 पे जा रहा है। अब तो फंस गए। अब किसको लें? तो अब हम लोग उसको लेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता हो। मतलब अगर 3-5 लेकर चलते हैं हम लोग, तो 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल, और 5 पे क्या आ रहा है? इथाइल। लेकिन अगर इधर से लेते हैं तो क्या आता है? 3 पे आता है इथाइल, और 5 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। तो हम लोग इसको लेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है। समझे? ये स्पेशल कंडीशन, ये सारे के सारे कंडीशंस स्पेशल हैं। यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू रिमेंबर इट। अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा हो, कॉन्स्टेंट पे नंबर सेम आ रहा हो, और ग्रुप दोनों डिफरेंट हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है दोनों डिफरेंट हो, जैसे इस केस में मिथाइल और इथाइल है, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा, जैसे इथाइल पहले आता है तो इथाइल जिधर से पहले आएगा उसको लेंगे। ठीक है, इथाइल किधर से पहले आ रहा है? इधर से पहले आ रहा है, मतलब 3-5। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ये नाम नहीं रखेंगे कि 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये नाम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये नाम रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इथाइल ई मिथाइल से पहले आता है, इसलिए जिधर से ये इथाइल ग्रुप को पहला नंबर मिलेगा, स्मॉलर नंबर मिलेगा, उसको चूज करेंगे। ठीक, चलो एक 7वां ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें क्या है? अब हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट में, अगर सपोज को सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट हो, एक एग्जांपल देख लो। सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट हो, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3। ठीक है, CH ग्रुप में CH CH3 एंड यहाँ CH3। अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक ये, अब इसी सब्स्टिट्यूएंट में एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये वाला। जब ऐसा केस आ जाए तो हम लोग कैसे नाम देंगे, किधर से नाम देंगे? यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अब हम लोग सब कुछ उसी तरह करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ चेंज कर देंगे। जैसे अब हम लोग पेरेंट ग्रुप, सबसे पहले पेरेंट ग्रुप उसी तरह निकालेंगे। तो पेरेंट ग्रुप अपना क्या हो जाएगा? ये वाला। कितने कार्बन है इसमें? 7। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? हेप्टेन। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नंबरिंग करेंगे चेन का। तो चेन, पहला चेन कहाँ पे आ रहा है? पहला चेन आ रहा है हमारा, इधर से भी करो तो भी सेम 4 पे आएगा, उधर से अगर हम लोग करते हैं तो भी 4 पे ही आ रहा है। तो 4 पे आता है चेन, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक, लेकिन चेन में चेन है, तो अब ये देखना है कि उस चेन में कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब चेन का पहले हम लोग नाम करेंगे सिंपल। अब समझ जाओ, अब ऐसे समझो कि ये है ही नहीं, अब ये समझो ये है ही नहीं। तो अब सबसे पहले इसका नाम लो। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको कैसे नाम देंगे? तो ये जो ग्रुप है ये किस पे अटैच्ड है? पहले कार्बन पे, है ना, पहले कार्बन पे अटैच है। तो क्या हो जाएगा? ये 1 मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या 2 कार्बन है, तो क्या होता है? इथेन। 1 मिथाइल इथेन। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ इथेन नहीं देंगे क्योंकि ये भी अटैच्ड है कहीं से, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? इथाइल। इथेन की जगह हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे मिथाइल है ना, तो 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे, तो 4 पहले लिखेंगे जैसे, और इसके बाद सिंपल हेप्टेन। समझ में आया कैसे नाम लिख रहे हैं?
हम लोग पहले इस ग्रुप का नाम लिखेंगे। ब्रांच में ब्रांच है तो पहले उसको लिखेंगे, उसको पैरेंथेसिस में डालेंगे और फिर जैसे सब कुछ कर रहे थे वैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लो, इसमें 2-4 एग्जांपल हम लोग कर लेंगे ताकि बेटर ढंग से क्लियर हो पाए, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, चेन लंबा रहेगा चेन, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। इजी नाम तो आराम से लिखा जा सकता है, जब टफ हो तभी काम करने में मज़ा आता है ना थोड़ा सा। CH2 CH CH3, ठीक, और यहाँ पे CH3, ठीक, और ये CH है, CH2 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 CH, कितने हैं, 3 4 5, CH2 CH3, ठीक। क्या कहा मैंने, सबसे पहले हमेशा सबसे पहले ये देखो कि मेन चेन कौन सा है। तो एक तरीके से ये इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ये भी एक तरह से मेन चेन के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि कम है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको मतलब ऐसे समझाने के लिए मैंने बोला कि इस तरह से हम लोग इसको भी कंसीडर करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे ये केस नहीं है। तो सारे ऑप्शंस को देखना है, ऐसा नहीं बच्चों की मतलब कोई ऑप्शन आपको लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, ठीक। अब लेकिन ये है नहीं तो हम लोग ये इसको चेक करें तो कितने कार्बन हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है, 10 कार्बन हैं, ठीक है। तो 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन, ठीक है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन अपना क्या हो गया, डेकेन, क्लियर है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हमने क्या करना है, किस तरफ से पहले आएगा वो चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट से राइट लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उधर से अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे तो किस पे आता है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, इधर से 5 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 5 ही होगा। तो मेन कार्बन मेन चेन जो है, मेन सब्स्टिट्यूएंट किस पे हो गया, 5 नंबर पे आ रहा है मेन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब बाकी सब बोल जाओ, अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इतने दूरी पे फोकस डालेंगे, ठीक। तो ये केमे नंबर पे है, 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो क्या नाम लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल। इसमें पेरेंट कार्बन कौन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन की जगह प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, तो प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसके पहले वो नंबर डालेंगे, कौन सा नंबर, जो जिस पे ये ब्रांच लगा है, 5, और इसको क्या बोलते हैं, डेकेन, ठीक है। ओके, कंफ्यूजन है नहीं ना, क्लियर है, ओके। अब हम लोग एक थोड़ा सा इसमें ट्रिकी कर देते हैं, इस क्वेश्चन में एक और एग्जांपल देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। CH3, जितने क्वेश्चंस जितने एग्जांपल आप लोग करोगे उतना क्लियर होगा। CH ये मेन है, इसके बाद सारे छोटे छोटे हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा पे काम होगा, तो इसको दोबारा हम नहीं बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। अल्कोहल में सेम तरह का क्वेश्चन सेम तरह का आएगा तो उसमें फिर ये सारे रूल्स नहीं बताया जाएगा ना, तो इसीलिए इसको बेटर है कि आप इसको इसी में ढंग से देख लें, समझ लें, और वन टाइम पढ़ने पे इन्वेस्टमेंट है ये। एक बार आप समझ गए इसको तो अल्कोहल हो, हैलाइड हो, कोई सा भी ग्रुप हो, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन चेन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, सॉरी, एक ये और एक ये, ठीक। अब सेकेंड वाले सब्स्टिट्यूएंट में देखो ब्रांच भी है, तो अब यहाँ पे वो रूल लगेगा इस वाले में, ठीक। मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो पैरेंथेसिस में जाएगा। कैसे करेंगे अब हम लोग इसको, वो देखेंगे। सिंपल है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, मेन
जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो सेलेक्ट करते हैं। तो कितने हैं टोटल? 1, लेफ्ट से राइट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो कितना हो जाएगा? ऑक्टेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन अपना ऑक्टेन हो गया। क्लियर है? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक, अब लेफ्ट कर लिया हमने, तो लेफ्ट में कहाँ कहाँ नंबरिंग है? 3 पे है और 5 पे है, 3 और 5। अब राइट से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है तुमको 5 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 और 5 होगा, कहीं कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसमें इस तरह से जब लिखेंगे तो अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग इसको उसकी बात करते हैं, इसकी। तो इसको क्या लिखेंगे? ये 1 नंबर कार्बन हो गया, 1 नंबर, इसको मान लो 2 नंबर है, सॉरी CCH3 होना चाहिए। ठीक है, CCH3, तो ये 1 है और ये मान लो कि 2 नंबर है। तो इस 1 नंबर पे कितने ग्रुप है मिथाइल? 2 ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ग्रुप हो गए। तो क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और क्या होगा? इथाइल। इसका नाम हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ देखो, मैंने पहले क्या बोला था? डाई, ट्राई, टेट्रा, इसको प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे, इसको नंबरिंग करते वक्त इसको अल्फ़ाबेटिकली नहीं लेंगे, लेकिन जब पैरेंथिस में लिखेंगे तो लेंगे, क्योंकि अब हम लोग इसको पैरेंथिस में ले रहे हैं। अगर चेन के रूप में अगर ये है तो लेंगे। तो अब डाइमिथाइल पहले लिखाएगा या इथाइल पहले लिखाएगा? देखो डी पहले आ रहा है ना, तो डाइमिथाइल पहले लिखाएगा। डाइमिथाइल कितने नंबर पे है? डाइमिथाइल 3 नंबर पे है, नहीं, डाइमिथाइल वाला जो है ये 5वें नंबर पे है। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा? 5वें नंबर पे है ना, यहाँ देखो 5वें नंबर पे है। हम लोग इस तरफ से चलेंगे ना, क्योंकि 3 को पहले देते हैं, मतलब इथाइल ग्रुप को पहले, तो 5 नंबर पे आया। तो क्या लिखेंगे? 1 डाइमिथाइल इथाइल लिख दिया हमने। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? अब हम लोग को ये वाले ग्रुप को भी लिखना है। तो ये कितने नंबर पे है? 3 इथाइल, हाइफन देंगे, एंड क्या लिखेंगे अब? ऑक्टेन इसके साथ। ये हो गया हमारा नेम। ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, टफ है बट याद रखो। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल आप लोग घर पे करो और लेट मी नो कि क्या इसका होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल आपके लिए, होम के लिए है। CH3 इसी बेसिस पे थोड़ा सा लंबा है बट अच्छा है, इसको करो और लेट मी नो क्या आता है इसका। आंसर भी हम यहाँ लिख देंगे, पर आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपको पता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं लिख दूँगा क्या है। ठीक है, आप लोगों को घर पे खुद ही करना है इसको। जितना अभी तक बताया है, जितना अभी तक मैं सिखाया है, उस सब का इस्तेमाल करना, आपको खुद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर है 612 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल 4 प्रोपाइल डिकेन, 4 प्रोपाइल डिकेन। ठीक है, इसको होमवर्क समझो, करो और मुझे मैसेज करना कि हो गया कि नहीं हुआ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सारी वीडियोस को देखना
और फिर भी लगता है कि तुम लोगों को कि नहीं ये आप मैंने नहीं बताया है, तो फिर मुझे बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट है, अगर कंपाउंड के पास क्या हो, हैज़ 2 और मोर चेन ऑफ द सेम लेंथ, द पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, द पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज द चेन with the greatest number of substituent, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, हम लोग समझेंगे इस एग्जांपल से। एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ CH3 ठीक। अब इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोकार्बन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखो गौर से। एक तो ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं, कहीं को कन्फ्यूजन नहीं है ना। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, इस तरफ से भी लें तो भी सेम ही होगा, इसको भी लेंगे तो सेम ही होगा, ठीक है, ओके। तीसरा भी ले सकते हैं, इस तरफ से लें तो भी सेम ही होगा, है ना। लेकिन क्या कह रहा है, हम लोग को वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन लेना है विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। अगर ब्लैक वाला हम लोग स्ट्रेट चेन लेते हैं तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं इसमें, ब्लैक वाले केस में, ब्लैक वाले में सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, 1। कौन सा, ये वाला, सिर्फ यही हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग रेड वाला लेते हैं तो रेड वाले में कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, तो रेड वाले में सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए, 2। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रीन वाला लेते हैं तो ग्रीन वाले में भी 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ये और ये, तो हम लोग दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं और दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बताओ कोई नाम। अब हम लोग क्या लेंगे, रेड वाला लेते हैं, रेड वाला लेते हैं। तो रेड वाले में बाकी को डिलीट करो तो गंदा सा हो गया, तो डिलीट कर दिया जाए। हम लोग लेंगे रेड वाले को, है ना। रेड वाला बोले तो कौन सा, अभी क्लियर कर लेते हैं जरा इसको। तब तक तुम लोग बनाओ, सॉल्व करो। तो हम लोग लेंगे ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये हमारा पेरेंट ग्रुप हो जाएगा। तो पेरेंट ग्रुप का नाम क्या होगा, कितने कार्बन है इसमें, 6 हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो किस पे आ रहा है, 2 पे मिथाइल है और तुम्हारा 3 पे इथाइल है ना। अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो लंबा पड़ जाएगा, तो ये यही सही है। तो नाम क्या रखेंगे हम लोग, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, तो पहला नाम किसका होगा, इथाइल का। 3 इथाइल 2 मिथाइल
हाइफन देना मत भूलना, 2 मिथाइल और हेक्सेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर पूरी तरह से कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लोग हज़ारों नाम को लिख सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी रूल्स आएंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला था अल्कोहल वगैरह के। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट रूल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर में साइक्लो अल्केन्स के बारे में, उसको कैसे नेमिंग करते हैं, फिर हेलाइड होगा, फिर अल्कोहल्स होगा, फिर उसको करेंगे। तो जितने एग्जाम्पल्स मैंने इसमें कराए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग करना, और उसके बाद फिर मुझे बताना कि क्या है। मैं इसमें एडिशनली कुछ दे नहीं रहा कि ये 4-5 और घर पे करो, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। आप उन एग्जाम्पल को एक एक बार करोगे तो उतना ही काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको जितने बच्चों तक हो सके पहुंचाओ, ताकि उन सबको फ़ायदा हो। और लाइक ज़रूर करना, किसी को अच्छा ना लगा हो तो क्यों नहीं अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ अगले वीडियोज़ में। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अगर पसंद आए और चाहते हो कि इस तरह से रेगुलर वीडियोज़ तुम लोग तक पहुँचता रहे बिना सर्च किए, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेक केयर, बाय।